हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास एएस टेक्निक मेक यू माई शार्प पर आप सभी का स्वागत है। तो फटाफट से सभी लोग आ जाइए। सभी को वेरी गुड इवनिंग। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं पेंसिल्स क्या होते हैं, पेंसिल्स कितने टाइप्स के होते हैं, आपको किस टाइप की पेंसिल्स का यूज करना है, और जो भी हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में चलिए, तो अगर हम इसमें बात कर रहे हैं पेंसिल्स की, तो पेंसिल्स कितने टाइप्स के होते हैं, लाइंस कितने टाइप्स की होती हैं जो हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बेसिकली पेंसिल्स की बात करते हैं तो अलग अलग टाइप्स की पेंसिल्स होती हैं और अलग अलग पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। कुछ जो आप लोग छोटे से नॉर्मल पेंसिल जो यूज करते आ रहे हो, लेकिन अब जो हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में अगर हम बात करें तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम अलग अलग टाइप्स की पेंसिल्स का यूज करते हैं, है ना। हम एच पेंसिल, 2H, 3H पेंसिल, तो ये सारी जो पेंसिल्स है वो भी आपको बताएंगे कि आपको किस टाइप की पेंसिल्स का यूज करना है और कैसे कैसे ड्राइंग्स में आप कौन कौन सी पेंसिल्स का यूज करोगे, क्या कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए यूज करोगे। तो फटाफट से सभी लोग आ जाइए। चलिए, तो बेसिकली अगर हम बात कर रहे हैं पेंसिल्स की, है ना, पेंसिल्स की बात कर रहे हैं, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में जो भी हमें पर्टिकुलर ड्राइंग बनानी है, तो उस ड्राइंग को बनाने के लिए हम पेंसिल्स का यूज करते हैं। कुछ ऐसी पेंसिल होती हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं, और कुछ ऐसी पेंसिल्स होती हैं जो लिखने में बहुत ज़्यादा स्मूथ या सॉफ्ट पेंसिल आप कह सकते हो, है ना। तो इसको ब्रॉडली कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? हार्ड पेंसिल और सॉफ्ट पेंसिल, दो पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात कर रहे हैं, पेंसिल इज यूज टू ड्रॉ पिक्चर ऑन पेपर, यानी कि जो हमारी ड्राइंग शीट रहेगी उस पर बनाने के लिए हम पेंसिल का यूज करेंगे। एनी टाइप ऑफ पेंसिल इज नॉट सुटेबल फॉर ड्राइंग, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप डॉम्स की पेंसिल लेकर आ गए या अप्सरा की पेंसिल से आप बना रहे हो, है ना। तो हम हर एक टाइप की पेंसिल का उसमें यूज नहीं कर सकते हैं। सिर्फ जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो भी हम पेंसिल्स का यूज करेंगे वो अलग पर्पस के लिए यूज की जाती हैं, है ना। जैसे हम बोल सकते हैं इंजीनियर्स, जैसे हम हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, है ना, वैसी इंजीनियर्स की लैंग्वेज होती है कि जो है अलग अलग टाइप्स के अलग अलग पर्पस के अकॉर्डिंग उनको समझाना, उनको डिज़ाइन किस तरीके से बनाना है, उस डिज़ाइन के थ्रू दूसरों को समझाना, है ना। तो वो इंजीनियर्स की लैंग्वेज कहलाती है। तो इसमें हम पेंसिल्स का ऐसे यूज़ करेंगे, ठीक है, पेंसिल्स का हमें इस टाइप से यूज करना है जिससे हमारी जो ड्राइंग है बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव दिखे, कि जो सामने वाला उसको एग्जामिनर जब देखे तो हमारी जो ड्राइंग है वो बहुत अच्छी हो, है ना, देखने में अच्छी लगे। साथ ही साथ ईच लाइन ऑफ द पिक्चर शुड टेल इट्स इम्पोर्टेंस, यानी कि जो आप उसमें हर एक लाइन को ड्रॉ करोगे ना, हर एक लाइन का मतलब अलग होता है। जैसे आप कंस्ट्रक्शन लाइन बना रहे हो, डायमेंशन लाइन बना रहे हो, आपको कैसे एरो हेड बनाना है, आपको एक्सटेंशन लाइन किस तरीके से बनाना है, ये सारा कुछ, है ना। तो ये जो हमारी है पेंसिल पे, पेंसिल की हार्डनेस पर डिपेंड करती है कि पेंसिल कितनी सॉफ्ट है या कितनी स्मूथली चल रही है या कितनी हार्ड है, कितनी सॉफ्ट है, इस टाइप से, है ना। तो जो पेंसिल्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं 18 ग्रेड्स बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ हार्डनेस। इनके हार्डनेस के अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जाता है ना। तो अब बारी आती है कि इसमें आपको कौन सी पेंसिल्स का यूज करना है। ठीक है, कौन सी पेंसिल्स का आपको यूज करना है? HB पेंसिल का यूज करना है, 2H, 3H, कैसी पेंसिल का आपको यूज करना है। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, इस सेशन को शेयर करना है। इस सेशन को फटाफट से सभी लोग शेयर कर दो, है ना, क्लास को लाइक कर लो सभी लोग। चलिए, तो नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो इसको ब्रॉडली अगर हम बात करें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंसिल,
ठीक है, ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोगों ने पेंसिल्स के बारे में या लाइंस के बारे में अगर आप लोगों ने अच्छे से नहीं समझा, इस सेशन को अच्छे से नहीं रीड किया, तो आप लोगों को ये इंजीनियरिंग ड्राइंग या ग्राफिक्स में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, है ना, कि हम कौन सी लाइन की बात कर रहे हैं या कैसे कैसे हमें लाइन्स को ड्रॉ करना है ना। लाइन्स के थ्रू ही हम क्या कर रहे हैं, ड्राइंग को बना रहे हैं। लाइन्स के थ्रू ही हम ड्राइंग को बना रहे हैं। इंजीनियर्स की लैंग्वेज ही क्या है, लाइंस है ना। जैसे हम अल्फाबेट के फॉर्म में या जो है हिंदी के फॉर्म में हम लिखते हैं, छोटा बड़ा छोटी, इस तरीके से, वैसी इंजीनियर्स की लैंग्वेज होती है कि वो लाइन के थ्रू किसी डिजाइन को समझाते हैं, किसी कंस्ट्रक्शन वर्क को समझाते हैं, है ना। और इसको भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मैकेनिकल इंजीनियर्स हो, सिविल इंजीनियर्स हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हो, किसी भी टाइप के इंजीनियर्स हैं तो वो अपनी जो उनकी स्पेसिफिक ड्राइंग है उसके अकॉर्डिंग वो उसको समझाते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंसिल्स की अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे HB पेंसिल, ठीक है, H पेंसिल, 2H पेंसिल, 3H, 4H, 5H और 6H। ठीक है, ये हमारी क्या है, पेंसिल्स है। ठीक है, ये हमारी सारी क्या है, पेंसिल्स है। तो हम कौन कौन सी बेसिकली पेंसिल्स का यूज करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करते हैं HB पेंसिल का। ठीक है, तो HB पेंसिल हम कब यूज करेंगे, तो जब हम किसी भी ड्राइंग को पूरा कर लेते हैं, है ना, कि जैसे हमें स्केल बनाना है, ये हमने स्केल को बनाया, ये हमने स्केल को बनाया और इसमें जो हमने सपोर्टेड लाइंस थी ये वाली, ठीक है, इसको हमने सपोर्ट लाइंस थी ये वाली, इस टाइप से। तो जो हमारा मेन स्किल रहेगा ना, कि आपको इसी टाइप का जो है स्केल आपको बनाना है, और जो आपकी इसकी सपोर्टिंग लाइंस रहेंगी वो आपकी हल्की पेंसिल से रहेंगी, है ना। और जो आपका मेन डायग्राम रहेगा वो किससे रहेगा, डार्क पेंसिल से रहेगा। तो जो हमारी HB पेंसिल होती है, HB पेंसिल का यूज हम क्यों करते हैं, HB पेंसिल का यूज किया जाता है जब हमें बाउंड्री लाइंस बनानी हो। ठीक है, कौन सी लाइंस बनानी हो, बाउंड्री लाइंस बनानी होती है। बाउंड्री लाइंस का मतलब क्या है, ये वाली, है ना, ये इसका जो पूरा मेन स्ट्रक्चर है ये वाला, ये बाउंड्री लाइंस अगर हमें बनानी होती है तो हम किस टाइप की पेंसिल का यूज करेंगे, तो हम इसमें HB पेंसिल का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है, अगर हमें कोई आउटर लाइन बनानी है, अगर हमें कोई आउटर लाइंस बनानी है तो भी हम किसका यूज करेंगे, HB पेंसिल का यूज करेंगे। यानी कि कोई आपने ड्राइंग बनाई और उसका पूरा आपको कंस्ट्रक्शन आउटर आपको करना है, आउटर लाइनिंग आपको करनी है, कोई सर्कल ड्रॉ किया या कोई रेक्टेंगल ड्रॉ किया, कोई कोन ड्रॉ किया, तो अगर हमें इस टाइप के जो भी हम ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो जो भी हमें आउटर लाइंस बनानी होती है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जैसे हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हम हल्की पेंसिल से पूरा ड्रॉ करेंगे, लेकिन जो हमारा मेन डायग्राम रहेगा उसको हम डार्क पेंसिल का यूज करेंगे, उसको पूरा एक अलग दिखाने के लिए कि हमारा ये जो डायग्राम है वो कुछ इस टाइप से बना हुआ है ना। तो आउटर लाइंस के द्वारा हम इसमें किसकी पेंसिल का यूज करेंगे, HB पेंसिल का यूज करेंगे। फाइनल आंसर लाइन के लिए भी हम किसका यूज कर रहे हैं, HB पेंसिल का यूज करेंगे। फाइनल आंसर लाइन, फाइनल आंसर लाइन का मतलब क्या है कि हमें लिखना है कि यहाँ पर आपका RF कितना है या फिर हेक्टामीटर कितना है, डेकामीटर, ये हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। या ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में एलिवेशन हमें लिखना है, फ्रंट हमें लिखना है या प्लान लिखना है ना। इस टाइप से अगर हमें रिप्रेजेंट करना होता है तो हम इस पे HB पेंसिल का यूज करते हैं। नेक्स्टली फ्री हैंड राइटिंग के लिए भी, फ्री हैंड राइटिंग के लिए भी हम किसका यूज करेंगे, जैसे आप लेटर्स पढ़ोगे, लेटर्स में पूरा एक सेंटेंस दिया रहेगा, तो सेंटेंस जो आपको वर्ड्स दिए गए हैं तो उनको भी हमें क्या करना है, डार्क लिखना है ना। तो इसमें भी हम किसका यूज करेंगे, HB पेंसिल का यूज करेंगे। लास्ट में हमारे आ जाता है, अगर हमें किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का या ड्राइंग का अगर हमें डायमेंशन लिखना हो, डायमेंशन का मतलब क्या है कि ये इतनी लंबाई है, इतनी चौड़ाई है, इस टाइप से, है ना, कि ये 20 mm है, ये 20 mm है, या ये 30 mm है, इस टाइप से, ये 30 mm है, इस टाइप से,
यानी कि पूरा जो ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है कि इसका सर्कल कितने डायमीटर का है, रेडियस कितनी है, त्रिज्या कितनी है, व्यास कितना है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है ना, ये पूरा जो डायमेंशन लिखने के लिए हम यूज करते हैं, तो इस पे भी हम किसका यूज करेंगे, HB पेंसिल का यूज करते हैं। ठीक है, इस पे भी हम किसका यूज करते हैं, HB पेंसिल का यूज करते हैं। तो मैंने जो है पिछली सेशन में जो आप लोग के पहले सेशन जो हो चुके हैं, तो कुछ बच्चों को डाउट था कि मैम ये जो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग या इंजीनियरिंग ग्राफिक जो सब्जेक्ट है, तो वो कौन कौन सी ब्रांच में है या कौन कौन से बोर्ड में है ना। बहुत डाउट आ रहा था कि ये क्या सिविल में भी है, क्या हम लोगों को भी पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल वालों को भी पढ़ना है, क्या इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को भी पढ़ना है। तो ये बहुत डाउट होता था, है ना, बहुत डाउट हो रहा था, और सभी लोग जो है कमेंट कर रहे थे कि मुझे नहीं पता है कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट है और मुझे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। तो इससे रिलेटेड भी आपका एक शॉर्ट वीडियो लेकर आऊंगी, जो आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों के जो है, ठीक है, कौन सी ब्रांच में आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना है, ठीक है, और किस ब्रांच को नहीं पढ़ना है, किस ब्रांच को पढ़ना है, और साथ ही साथ कौन कौन से ऐसे बोर्ड हैं जिनमें इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के नेम से हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी, जिससे आप लोग क्लियरली समझ में आ जाएगा कि आपके सेमेस्टर में कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये तो हो गया पूरा डायमेंशनिंग, या फिर हम बोल सकते हैं कि अगर हमें टाइटल लिखना हो, टाइटल का मतलब क्या है कि जैसे मैंने ये स्केल बनाया, ठीक है, या मैंने कोई ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाया या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाया, तो उसका हमें पूरा लिखने के लिए कि ये हमारा क्या है, प्रोजेक्शन है, इस टाइप से किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का हमें पूरा क्या लिखना है, इस टाइप से। ठीक है, ये इस टाइप से हमें पूरा टाइटल लिखने के लिए कि हमने क्या बनाया है ना, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स हो या प्रोजेक्शन ऑफ लाइंस हो या हमारा रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर हो जिसको हम निरूपक भिन्न कहते हैं, इस टाइप से। तो अगर हम बेसिकली बात कर रहे हैं, तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं, HB पेंसिल की। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम HB पेंसिल का यूज किस लिए करते हैं और कौन कौन से ऐसे पर्टिकुलर पार्ट्स के लिए किया जाता है। तो बाउंड्री लाइंस बनाने के लिए, आउटर लाइंस बनाने के लिए, फाइनल आंसर लाइन बनाने के लिए, फ्री हैंड राइटिंग, डायमेंशनल और टाइटल लिखने के लिए हम HB पेंसिल का यूज करते हैं। ठीक है, हम HB पेंसिल का यूज करते हैं, यानी कि आप बोल सकते हो ये हमारी डार्क पेंसिल होती है ना, ये हमारी डार्क पेंसिल होती है। ठीक है, अब बारी आती है कौन सी पेंसिल की, H पेंसिल की। ठीक है, अब हम H पेंसिल का यूज कब करते हैं, ठीक है, एच पेंसिल का यूज हम कब करते हैं, तो एच पेंसिल में अगर हमें एरो हेड बनाना हो, ठीक है, एरो हेड का मतलब क्या है कि जैसे आप इसको रिप्रेजेंट कर रहे हो कि ये हमने जो स्ट्रक्चर बनाया है, इसकी जो लंबाई है वो 20 mm है, 30 mm है, 10 mm है, तो उसको हमें रिप्रेजेंट भी तो करना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक इसकी क्या है, लंबाई है या चौड़ाई है। तो यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक क्या है, इसकी लंबाई है, ठीक है, इसकी हाइट है ये वाली और ये इसकी लंबाई है। तो ये जो हाइट को हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो जो हम एरो के थ्रू, ये हमारा जो एरो बनता है इस टाइप से, ठीक है। आपको यहाँ पर दोनों तरीके से सिखाया जाएगा, आपको बोर्ड पे भी सिखाया जाएगा कि आप किस तरीके से बनाओगे, है ना, रफली जो है आपको बताएंगे समझाने के लिए कि आपको किस टाइप से बनाना है, और साथ ही साथ आपको बनाकर भी दिखाएंगे कि कैसे हम हर एक ड्राइंग को कैसे बनाते हैं, ठीक है, कैसे आपको एग्जाम में बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, शीट पे भी हम लोग बनाना सीखेंगे और इस पे भी हम लोग बनाना सीख रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो कि मुझे ड्राइंग में या कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कुछ जो है स्टार्टिंग से ही कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर आप इसको भी अच्छे से स्टडी करोगे ना, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, न्यू सब्जेक्ट है, जो आप इसको बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, ये तो आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन जो आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट है ना, वो बहुत न्यू सब्जेक्ट है और बहुत इंटरेस्टिंग के साथ आपको पढ़ना है। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं, इसका यूज हम एरो हेड बनाने के लिए और कंस्ट्रक्शन लाइन बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन,
ठीक है। कंस्ट्रक्शन लाइन बनाने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन का मतलब क्या है कि जैसे जो हमारी सपोर्टेड लाइंस है, जैसे हमें इस स्केल को बनाना है तो इसके लिए जो हम सपोर्टेड लाइंस का यूज कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। तो जैसे हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन हो गई। वहीं अगर हम बात करें एक्सटेंशन लाइन, एक्सटेंशन लाइन कौन सी होती है कि जैसे हमने मान लो कि ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और हमें इसको ये रिप्रेजेंट करना है कि हमें जो डायमेंशन लिख रहे हैं वो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक लिखी जा रही है। यानी कि अगर हमें इसका पूरा डायमेंशन लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे इसकी लंबाई? ऐसा तो नहीं है कि हम यहाँ से यहाँ तक लिख रहे हैं और पूरा हमने लाइन इस तरीके से खींच दी, है ना। तो इस तरीके से नहीं लिखा जाता है। कैसे आपको लिखना है? तो आपको पहले एक जो है लाइन आपको यहाँ ड्रॉ करनी है वर्टिकल, एक वर्टिकल लाइन यहाँ छोटी सी ड्रॉ करनी है और फिर दोनों को मिला देना है, दोनों को आपको मिलाना है और इसकी डायमेंशन आपको लिखनी है कि 30 mm है या 20 mm है, ये आपको लिखनी है। फिर आप इसमें इस टाइप से एरो लगाते हो, इसको लिखने के लिए इस टाइप से एरो लगाते हो। कभी भी आप लोग एरो ऐसे मत लगाना, ठीक है। कभी भी एरो, जो भी आप ड्राइंग बनाओ, कभी भी एरो आपको इस टाइप से नहीं बनाना है। आपको किस टाइप से बनाना है? इस टाइप से आपको एरो बनाना है, ठीक है। नहीं तो इसमें आपके मार्क्स कट जाएंगे। आपको जब भी ड्राइंग बनाओ, कोई भी डायमेंशन अगर आप लिखो, आप रेडियस भी शो कर रहे हो या फिर आप डायमीटर भी शो कर रहे हो ना, तो आपको किस टाइप का बनाना है? इस टाइप का आपको बनाना है, इस टाइप का आपको नहीं बनाना है, ठीक है। ये आपको नहीं बनाना है, ठीक है। नेक्स्ट, फ्री हैंड स्केचिंग के लिए हम इस टाइप की पेंसिल का भी यूज करते हैं, फ्री हैंड स्केचिंग के लिए। और सर्कल बनाने के लिए, वृत्त बनाने के लिए या चाप बनाने के लिए, आर्क बनाने के लिए भी हम इस टाइप की पेंसिल का यूज करते हैं, ठीक है। इस टाइप की हम पेंसिल का यूज करते हैं। तो आपने देखा कि हम एचबी पेंसिल का यूज क्यों करते हैं और एच पेंसिल का यूज हमें कब यूज करना है ना। तो जब हमें एरो हेड बनाएंगे तो हम एच पेंसिल का यूज करेंगे। तो जब भी आप मार्केट में पेंसिल्स लेने जाओगे तो अगर आप बोलोगे ना कि मुझे ड्राइंग पेंसिल चाहिए है, मुझे ये पेंसिल चाहिए है, एच बी, एच 2H 3H 6H, जो भी आपको पेंसिल चाहिए है, तो पेंसिल के पीछे लिखा हुआ होता है कि वो आपकी 6H है या 2H है, 3H है, 4H है, इस टाइप से लिखा हुआ होता है। तो आप उसको चेकआउट भी कर लिया करो कि जो आपने मांगी है वही पेंसिल आपको मिली है या फिर नहीं मिली है ना। तो जब भी आप मार्केट में लेने जाओ पेंसिल्स को जरूर ले लेना, क्योंकि जब भी हम आगे जो ड्राइंग पढ़ेंगे, स्केल्स हो, ऑर्थोग्राफिक हो या आइसोमेट्रिक हो, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स, लाइन, जो भी हम पढ़ेंगे वो सारा कुछ हम बनाएंगे भी, ड्राइंग शीट पे भी बनाएंगे और साथ ही साथ आपको रफली भी सिखाएंगे कि आपको किस टाइप से बनाना है ना। तो सभी लोग पेंसिल्स को जरूर खरीद लेना, जो आपके ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट है वो भी खरीद लेना, जिससे हम लोग इजीली अपनी ड्राइंग को बना सकें। और स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जिससे आपको क्लियरली ड्राइंग समझ में आ जाएगी। आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी पेंसिल हो गई है? एच पेंसिल। अब हमारी नेक्स्ट पेंसिल कौन सी आती है? 2H पेंसिल, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था, तो आप लाइट पेंसिल जिसको हम कह रहे हैं 2H और 3H पेंसिल, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि कुछ स्टूडेंट होते हैं जो बहुत ज़्यादा डार्क लिखते हैं या कुछ स्टूडेंट होते हैं जो बहुत ज़्यादा लाइट लिखते हैं, है ना। तो आपको किस टाइप की पेंसिल का यूज़ करना है? तो अगर हम बात कर रहे हैं जैसे 2H और 3H पेंसिल की, तो जो हमारी 2H पेंसिल है, ठीक है, वो लाइट के लिए, और जो 3H पेंसिल है ये डार्क। यानी कि डार्क का मतलब क्या है कि जो पेंसिल, जो स्टूडेंट है वो बहुत क्या लिख रहे हैं, उसको बहुत हार्डली जो लिखते हैं कॉपी पर, जो आगे पीछे छप जाता है ना, तो उनके लिए आप जो है 3H पेंसिल यूज करेंगे। और जो बहुत ज़्यादा लाइटली लिखते हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा लाइटली लिखते हैं, तो वो कौन सी पेंसिल का यूज़ करेंगे? वो 2H पेंसिल का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको देख लेना कि आपको किस टाइप की पेंसिल का यूज करना है, ठीक है,
ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो कि जो आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग या ग्राफिक्स की जो भी आपकी क्लास चल रही है यूट्यूब पे ही रहे, फ्री ऑफ कॉस्ट रहे, तो आप लोगों को इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना पड़ेगा अपने कॉलेज ग्रुप में, स्कूल ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स के पास, सारे कुछ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो जो सिविल है या मैकेनिकल इंजीनियर्स है या सिविल इंजीनियर्स है, केमिकल इंजीनियर्स है, सबके पास ये आप वीडियो को शेयर करिए। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग की जो इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास है वो यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट रहे, तो आपको जो है शेयर करनी पड़ेगी क्लास, ठीक है। नहीं तो फिर ऑलरेडी जो है पूरा कंटेंट आपका ऐप पर डला हुआ है, तो ऐप पर जाकर आप लोग परचेस कर सकते हो और अपने कोर्स को परचेज करके जो भी उसमें कंटेंट डला है फिर आप वही पढ़ पाओगे, है ना। और जो ऐप वाले हैं सिर्फ उन्हीं के लिए लाइव क्लासेस चलेगी, फिर आप लोग लाइव क्लासेस नहीं ले पाओगे। इसलिए इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, क्योंकि आप लोगों के लिए सिर्फ बोर्ड पे ही नहीं बल्कि आप लोगों के लिए पूरा सिस्टम पूरा तैयार किया जा रहा है कि आपको ड्राइंग शीट पे भी बताया जाएगा कि आपको कैसे बनाना है, एग्जाम में आपको ड्राइंग कैसे बनानी है, कैसे आपको लिखना है, कौन कौन सी आपको पेंसिल्स का यूज़ करना है, कैसे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना है। बोर्ड पे आपको ऐसे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सब ऊपर से निकल जाएगा, कैसे बनाना है कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा, है ना। तो जब तक आप ड्राइंग शीट पे बनाना नहीं सीखोगे तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही काम तो करना है, आपको ये सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करना है, सेशन को लाइक करना है, और जो भी आपको कमेंट में पूछना है, कोई भी आपकी इंक्वायरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, सारे कमेंट सारे डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। चलिए आते हैं हम अपने सेशन पर। तो हम बात कर रहे थे 2H और 3H पेंसिल की। तो 2H और 3H पेंसिल बहुत ज़्यादा हार्ड पेंसिल होती है, ठीक है। ये हम हार्ड पेंसिल के अंदर हम इनको कैटेगराइज करते हैं, जो हमारी 2H और 3H पेंसिल होती है। तो इन पेंसिल का यूज़ हम क्यों करते हैं? सेंटर लाइन बनाने के लिए। सेंटर लाइन हमारी क्या होती है? सेंटर लाइन क्या होती है कि जैसे, ठीक है, जैसे हमें मान लो कि हमें इस टाइप का, ठीक है, ट्रायंगल हमें बनाना है और इसका हमें सेंटर लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इसका हम कैसे सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे? इस टाइप से, ये, ठीक है, इस टाइप से हम सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। तो जो हमारी सेंटर लाइन ड्रॉ करने के लिए हम कौन सी पेंसिल का यूज़ करेंगे? तो इसमें हम 2H या 3H पेंसिल का यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू योर हैंड, यानी कि जैसा आप लिखते हो उसके अकॉर्डिंग। आप अगर लाइटली लिखते हो तो आप 2H पेंसिल का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप थोड़ा डार्क लिखते हो तो आप 3H पेंसिल का यूज़ कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच वाले के लिए भी एक सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट को डाउट है ना कि ये कौन सी ब्रांच में है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोगों के लिए शॉर्ट वीडियो डाल दी जाएगी, तो आप लोग देख लेना कि आपकी कौन सी ब्रांच में ये सब्जेक्ट है। तो क्लास को जो है आप लोग फटाफट से ज्वाइन कर लिया करो। जो केमिकल इंजीनियर्स है, सिविल इंजीनियर्स है, मैकेनिकल इंजीनियर्स है, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, और भी आपकी कई ब्रांच है, तो उनको भी बता देंगे कि कौन कौन से में आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग है। तो इस सेशन को फटाफट से जो है ज्वाइन कर लिया करो, ठीक है। चलिए, तो सेंटर लाइन, इस टाइप की सेंटर लाइन बनाने के लिए हम 2H या 3H पेंसिल का यूज़ करते हैं। दूसरा, एक्सिस लाइन बनाने के लिए, एक्सिस लाइन बनाने के लिए भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अक्षीय रेखा बनाने के लिए, अक्षीय रेखा, केंद्रीय रेखा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन यानी कि अगर हमें किसी इनविजिबल सेक्शन को अगर हमें दिखाना होता है ऑर्थोग्राफिक में, ठीक है, जैसे ऑर्थोग्राफिक में ही या आइसोमेट्रिक व्यू में ही हम जो है इनविजिबल पार्ट को या इनविजिबल सेक्शन को दिखाना होता है, तो उसको हम डॉट डॉट के थ्रू इस टाइप से दिखाते हैं, ठीक है। उसको हम डॉट डॉट के थ्रू दिखाते हैं। तो जब हम डॉट डॉट जब भी हम यूज़ करेंगे कि हमें इस सेक्शन को डॉट डॉट में हमें अगर दिखाना होता है, तो हम इसमें किस टाइप की पेंसिल का यूज़ करेंगे? तो इसमें भी हम 2H या 3H पेंसिल का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी डॉटेड लाइन हो गई। सेक्शन लाइन, सेक्शन लाइन के लिए भी हम 2H 3H पेंसिल का यूज़ करेंगे, और साथ ही साथ प्रोजेक्शन लाइन के लिए भी,
ठीक है, प्रोजेक्शन लाइन के लिए भी, यानी कि जब हम एलिवेशन को बनाते हैं तो सारे जो एलिवेशन के पॉइंट्स होते हैं वो हमें टॉप पर ले जाने होते हैं, और जो टॉप के पॉइंट्स होते हैं वो हमें साइड व्यू में ले जाने होते हैं। तो जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क रहेगा, जो भी हमारी सेक्शन लाइन रहेगी, ठीक है, और जो भी हमारी प्रोजेक्शन लाइन रहेगी, तो उसको हम किसके थ्रू बनाएंगे, 2H या 3H पेंसिल के थ्रू हम इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो प्रोजेक्शन लाइन को बनाने के लिए भी हम किसका यूज करेंगे, 2H या 3H पेंसिल का यूज करेंगे। अब हमारी बात आती है कि जो हमारी 4H, ठीक है, 4H, 5H और जो 6H पेंसिल होती है, तो इसका यूज क्यों किया जाता है, तो इसका यूज, ठीक है, इसका यूज 4H हो गया, 3H हो गया, या 5H हो गया, या 6H हो गया। ठीक है, तो आपको ये तो बता दिया है कि आपको 2H का भी यूज करना है, 2H किस स्टूडेंट को यूज करना है, और जो 3H है वो कौन से स्टूडेंट को यूज करनी है। ठीक है, तो अगर हम 4H, 5H या 6H या 3H पेंसिल की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जब भी हमें कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग बनानी होती है, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग बनानी होती है, यानी कि जटिल ड्राइंग अगर हमें बनानी है, तो हम इस टाइप की पेंसिल का यूज करते हैं। लेकिन जो आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग है, इसमें कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग नहीं है कि जिसमें हम इस टाइप की पेंसिल का यूज करें, है ना, इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती है। तो कॉम्प्लिकेटेड का मतलब क्या है कि जिसमें जो लाइन्स है ना, लाइंस जो है वो बहुत पास पास होती हैं इस टाइप से, है ना, यानी कि कोई मशीन पार्ट बनाने के लिए इस टाइप से बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है कि इसके अंदर भी हमें सेक्शन लाइन, सेंटर लाइन, इस टाइप से जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मशीन ड्राइंग होती है, या कोई भी पार्ट की ड्राइंग है, या कोई भी हमें कंस्ट्रक्शन ड्राइंग करनी है, तो उसके लिए हम इस टाइप की पेंसिल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये जो पेंसिल्स होती है ना, पेंसिल्स क्या, इस टाइप की जो पेंसिल्स है ना, अगर आप, जैसे आपके पास ड्राइंग शीट है, अगर आप इन टाइप की पेंसिल का यूज़ करोगे ना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड पेंसिल रहेंगी और आप इससे ड्रॉ करोगे, तो अगर आप इन पेंसिल्स को लिखने के बाद जैसे आपकी कोई मिस्टेक हो गई है, अगर आप उसको रफ करोगे ना, तो वो रफ नहीं होती है ना, उसका निशान वैसा ही बना रहता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड पेंसिल होती है, इसलिए रफ नहीं होती है, उसका निशान रहेगा, आप कितना भी उसको रफ कर लो। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड पेंसिल होती है। और जो आपकी ये HB, ठीक है, HB की तरफ जो भी आपकी पेंसिल्स आती है ना, HB, 2B, 3B, 4B, इस टाइप से जो पेंसिल्स आती हैं, तो वो आपकी सॉफ्ट पेंसिल होती हैं। ठीक है, वो आपकी कौन सी पेंसिल्स होती हैं, बहुत सॉफ्ट पेंसिल्स होती हैं। और जो आपकी H की तरफ आती है ना, ये सारी जो H की तरफ आती है, ये सारी आपकी हार्ड पेंसिल्स के अंडर में आती हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियरली डिफरेंस समझ में आ गया होगा पेंसिल्स का, तो आपको किस टाइप की पेंसिल्स का कब यूज़ करना है, ठीक है, कौन से वर्क के लिए आपको यूज करना है, तो आपको पता चल गया है कि आपको सिर्फ और सिर्फ HB पेंसिल का, 2H पेंसिल का और 3H पेंसिल का यूज करना है। ठीक है, 2H और 3H में से भी आप जो है चॉइस कर सकते हो कि आपको किस टाइप की पेंसिल का यूज करना है। ठीक है, चलिए, तो इसका यूज़ हम कॉम्प्लिकेटेड ड्राइंग बनाने के लिए भी करते हैं, या कोई हमें फाइन वर्क करना हो। फाइन वर्क का मतलब क्या है कि बहुत बारीकी से काम करना होता है, जैसे हमें मैप बनाना है, सिविल इंजीनियर क्या करेंगे, मैप बनाएंगे, तो मैप को हमें बहुत बारीकी से बनाना होता है, हर एक डायमेंशन लिखना होता है, हर एक सेक्शन को हमें दिखाना होता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा बारीकी से काम करने के लिए, फाइन वर्क काम करने के लिए हम इस टाइप की पेंसिल्स का भी यूज़ करते हैं। इस टाइप से आप इसमें देख सकते हो। तो ये सारा हमारा पूरा जो आप देख सकते हो, ये हमारा पूरा क्या है, पेंसिल्स का है। ठीक है, तो आपको किस टाइप की पेंसिल्स का कब यूज़ करना है, तो वो मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। ठीक है, तो इस टाइप से आप देख सकते हो, जो हमारी H पेंसिल है, ये 2H, 3H, 4H, 5H, ये सारी जो हमारी पेंसिल्स हैं, और ये सारी जो आपकी पेंसिल्स हैं, ये B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, इस टाइप से ये आपकी सारी पेंसिल्स हैं। अगर आप इसमें नीचे के साइड अगर आप आओगे, तो ये आपको बहुत हार्ड पेंसिल्स देखने को मिलेंगी। ठीक है, जिससे आप लिखोगे तो आपको भी लगेगा कि ये जो पेंसिल्स हैं बहुत ज़्यादा हार्ड है। और जब आप B की तरफ जाओगे ना, तो आपको ये जो पेंसिल है बहुत सॉफ्ट पेंसिल है, कि जिससे आप स्मूथली लिख सकते हो। ठीक है, ड्राइंग शीट पर ईजिली स्मूथली लिख सकते हो, और ये ईजिली रफ भी हो जाती है, ये ईजिली रफ नहीं होगी। ठीक है, ये ईजिली रफ नहीं होती है।
तो ये हमारी पेंसिल्स है जिनका हम यूज करेंगे। ग्रेड ऑफ पेंसिल, तो इसको आप देख सकते हो इतने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 9H, 6H, 5H, 4H, 3H, 2H, H और F। ठीक है, 9H का हम यूज कब करेंगे? ये जो हमारी 9H पेंसिल होती है ये बहुत ज्यादा हार्ड है। 6H, 5H, 4H ये वेरी हार्ड है। 3H वेरी हार्ड है। 2H हार्ड है लेकिन इतनी हार्ड नहीं होती है। ठीक है, एच पेंसिल हमारी मॉडरेटली होती है और जो हमारी एफ है वो हमारी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इस टाइप से आप देख सकते हो कौन सी हमारी हार्ड पेंसिल होती है, कौन सी हमारी सॉफ्ट पेंसिल्स होती हैं। ठीक है, इस टाइप से 3H का यूज हम क्यों करते हैं, 2H का यूज क्यों करते हैं, H का यूज क्यों करते हैं, ये मैंने आपको पहले ही पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है कि आपको कौन सी कब टाइप की लाइंस के लिए आपको यूज करना है। ठीक है, किस टाइप की आपको लाइंस के लिए आपको कब कौन सा पेंसिल का यूज करना है। तो आप देख सकते हो जैसे हमारे पास बी पेंसिल है तो ये बहुत ज्यादा मीडियम सॉफ्ट एंड ब्लैक होती है। वहीं अगर हम 2B की बात करें तो ये भी हमारी सॉफ्ट एंड ब्लैक होती है। 3B पेंसिल भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और ब्लैक होती है। 4B, 5B, 6B, यानी कि जितना भी आप बी फॉर्म में देख रहे हो पेंसिल्स को, तो आपको वेरी सॉफ्ट, यानी कि ये सारी जो पेंसिल्स है वो हमारी सॉफ्ट ग्रेड में आती है, राइट। तो ये हमारी सारी जो है सॉफ्ट पेंसिल के ग्रेड में आती है। तो आप नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस की। ठीक है, अब लाइंस कितने टाइप्स की होती हैं? तो जैसे आपने देखा आउटर लाइंस, डायमेंशन लाइंस, सेक्शन लाइंस, थिक लाइंस, थिन लाइंस, तो अलग अलग टाइप्स की लाइंस होती हैं। तो पहले समझना पड़ेगा कि लाइन एक्चुअली में होती क्या है, तब जाकर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन समझ में आएगा, है ना। तो अगर हम बात कर रहे हैं लाइंस की, ठीक है, हम बात कर रहे हैं लाइंस की। ठीक है, अब लाइंस होता क्या है? लाइंस को हम क्या बोलते हैं? रेखाएं। ठीक है, लाइंस को हम क्या बोलते हैं? रेखाएं। यानी कि एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से जो लाइन मिलाएगी उसी को हम क्या बोलेंगे? रेखा कहेंगे। यानी कि एक स्ट्रेट लाइन आप खींच रहे हो तो वो हमारा क्या है? लाइन ही तो है ना। तो लाइन जो है वो हमारी क्या है? इंजीनियरिंग ड्राइंग में, इंजीनियरिंग ड्राइंग में, इंजीनियरिंग ड्राइंग में या इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में लाइन का क्या महत्व है? लाइन का महत्व है कि ये जो इंजीनियर्स है, ठीक है, जो इंजीनियर्स हैं वो अपनी लैंग्वेज को इस लाइंस के थ्रू समझा सकते हैं, दूसरे को समझा सकते हैं कि ये जो लाइंस है हम किस टाइप की लाइंस का यूज कर रहे हैं, किसी भी ड्राइंग को बनाने के लिए हम कैसे कैसे लाइंस का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसमें देख सकते हो। तो अगर हम बात कर रहे हैं लाइंस की, तो इसको भी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इसको ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है हमारा थिकनेस, ठीक है, थिकनेस, और दूसरा है इसके शेप, यानी कि इसके आकार और इसके रचनाएं के अनुसार, यानी कि कंस्ट्रक्शन के अनुसार। ठीक है, थिकनेस में अगर हम बात करें, थिक लाइंस क्या होती हैं, थिन लाइंस क्या होती हैं, मीडियम लाइंस होती हैं, है ना, अलग अलग टाइप्स की लाइंस होती है। वहीं अगर हम शेप एंड कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें हमें किस टाइप का आकार बनाना है, यानी कि आकार बनाने का तरीका। ठीक है, आकार बनाने का तरीका। ठीक है, तो ये हमारा इसके अंडर में आता है। ठीक है, तो इसको ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसको हम ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, थिकनेस, थिक लाइन, थिन लाइन, मीडियम लाइन, और इसके शेप एंड कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हमें किस टाइप की लाइंस का यूज करना है। तो ये इसका बेसिक सा आप देख सकते हो इंट्रोडक्शन है लाइंस का क्या होता है। तो आई होप आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा। तो लाइंस ही हमारी क्या है? इंजीनियर्स की भाषा है। जैसे हमारी हिंदी है, इंग्लिश है, तो वैसे इंजीनियर्स की भी लैंग्वेज है। किसी ड्राइंग को समझने के लिए या ड्राइंग को बनाकर उसको समझाने के लिए, कोई मशीनिंग एलिमेंट बनाकर उसको समझाने के लिए हम इस टाइप की अलग अलग टाइप्स की लाइंस का यूज करते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप्स की हम क्या कर रहे हैं? लाइंस का यूज करते हैं। इस टाइप से आप इसमें देख सकते हो। ठीक है,
तो जो आपका लाइंस वाला पार्ट है, ठीक है, लाइंस वाला पार्ट अभी हमने सिर्फ बेसिक सा देखा हुआ है कि लाइंस होता क्या है। तो जो हमारा लाइंस वाला ये सेशन है, इसको हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। लाइंस क्या होती हैं, कितने टाइप्स की होती हैं, सारा कुछ आपको नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। तो आई होप आपको इस सेशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेंसिल्स के बारे में आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा और आपको किस टाइप की पेंसिल का यूज करना है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए अपने कॉलेज ग्रुप में। और साथ ही साथ जो भी हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जिसने अभी तक एएस टेक्निक आपको इंस्टॉल नहीं किया है, तो फटाफट से जाइए एएस टेक्निक आपको इंस्टॉल कीजिए, अपने कोर्स को परचेज कीजिए। और साथ ही साथ आपको, अगर आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग या आपको कोई सब्जेक्ट की अगर आपको बुक नहीं मिल रही है, तो आपको एएस टेक्निक बुक स्टोर पर आपको सारी बुक्स भी मिल जाएंगी। आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग खरीदनी है या आपको केमिस्ट्री खरीदनी है, फिजिक्स खरीदनी है, तो आपको सारी बुक्स अवेलेबल हैं। तो आप एएस टेक्निक बुक स्टोर जाकर आप अपने जो है बुक्स को परचेज कर सकते हो, अपने कोर्स को भी परचेज कर सकते हो। और जो आपकी बुक्स है वो आपकी 6 to 7 डेज में आ जाती है, तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, है ना। आप अपनी प्रिपरेशन इसलिए कर सकते हो और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ आपको दिया रहेगा। पूरा कंटेंट न्यूज़ लेवल्स के साथ आपको सारी बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। तो जिसके प्रॉब्लम हो रही है बुक्स खरीदने में, तो आप लोग एएस टेक्निक ऐप को इंस्टॉल करो और हमारे ऐप से आप बुक को भी परचेज कर सकते हो। थैंक यू फॉर दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।